जय गुरुदेव साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, एक बार एक किसान दंपत्ति थे जो कि गांव में रहते थे और वो जानवरों को पालते थे और दूध का काम करते थे और दूध से वो दही बनाकर मक्खन बनाते थे और मक्खन को जब किसान की वाइफ बनाती थी तो मक्खन को गोल पेड़े का आकार दे देती थी और उस पेड़े के आकार के जो गोले बना के रखती थी और उसको किसान हफ्ते में एक बार बाजार में जाता था और एक जान पहचान की एक दुकान थी जिसको वो पेड़ है उसको बेचता था और उसके बदले में उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी घर के राशन पानी की वो चीज़ें लेके आ जाता था और वो 1 किलो शक्कर भी लेके आता था, चाय की पत्ती, शक्कर और जो जो कुछ भी घर में चाहिए होता था वो लेके आ जाता था और ये क्रम चलता रहा। तो इस प्रकार काफ़ी टाइम निकल गया था। तो किसान की पत्नी दोनों जने मिलकर काम करते, मक्खन को पेड़े का आकार देते और वो उनको लेके जाता और बाजार के अंदर दुकानदार को बेच के जो भी सामान चाहिए होता लेके आ जाता। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही किसान वो पेड़े उसको देकर सामान लेके जैसे ही चला गया तो दुकानदार ने उस पेड़े जो उसने 1-1 किलो का जो पेड़ा बना हुआ लेके आता था मक्खन का, उसको उसने तराजू में रख के तोला। तो उसने क्या देखा कि वो पेड़ा तो 900 ग्राम का ही निकला। तो उसको बहुत गुस्सा आया और अगले हफ्ते जैसे ही किसान पेड़े लेकर उसके पास में पहुंचा तो उसको बहुत बुरी तरह से उसको चिल्ला दिया कि तू मेरी दुकान पे चढ़ने की तुझे जरूरत नहीं है, झूठे बेईमान, तूने धोखेबाजी की है। 1 किलो का पेड़ा बताकर मुझे 900 ग्राम का पेड़ा देता रहा। ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है और मैं आइंदा से तू मुझे अपना माल नहीं देगा और मैं तेरे पेड़े नहीं खरीदूंगा। तू चल जा, मैं तेरे जैसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो किसान बहुत हैरान हो गया और उसको बोलने लगा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो लेकिन इसका कारण तो मुझे बताइए कि आप मुझे इतनी खरी खोटी क्यों सुना रहे हो। तो उसने बोला, अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? तू इतने दिनों से मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। तो उसने बोला, बताओ तो सही कि मैंने आपके साथ क्या विश्वासघात किया है। तो उस दुकानदार ने बोला कि जो तू पेड़ मेरे को 1 किलो का पेड़ा बताकर दे के जाता था तो मैंने उसको तोला तो वो 900 ग्राम का ही निकला। तो ये तो मेरे साथ तूने धोखा किया है और मैं तेरे से वो पेड़े लेता रहा और इतना टाइम निकल गया। तो उस किसान ने बोला कि भाई साहब मुझे माफ कीजिए, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो तराजू भी नहीं है कि जिससे हम अपने जो मक्खन का पेड़ा बनाते हैं उसको तोल के आपको दे सकें। हमारा तो सीधा सा हिसाब है, जो मैं आपसे 1 किलो की शक्कर लेके जाता था उसी शक्कर के बराबर जो आप 1 किलो शक्कर मुझे देते थे उसी शक्कर को एक साइड रखकर और दूसरा उतने ही उसी के वजन के हिसाब से मैं पेड़ा बना के लेके आता था। तो मेरे को तो पता ही नहीं है और क्योंकि मेरे पास तो तराजू ही नहीं है। आप मुझे जो शक्कर देते थे उसी की आकार की उसी की जो वजन होता था उसी के वजन के हिसाब से मैं आपको पेड़े ला के देता था। तो ये सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उससे कुछ भी बोलते हुए नहीं बना। तो मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि अपन जो दूसरों के साथ अगर किसी के साथ अपन धोखा करेंगे तो हमें भी धोखा ही मिलेगा। हमें ईश्वर को जवाब देना होता है। इसीलिए थोड़े से स्वार्थ के लिए हमें किसी दूसरे इंसान के साथ हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के दरबार में हर चीज का खुलासा रहता है। वहां पे कुछ भी अपना अपनी बेईमानी वहां नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहां तो बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसलिए हमें थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहिए और सीधे साधे लोगों को तो किसी भी कीमत पे हमें उनको धोखा नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।